Assalamu alaikum dear students. My name is Sarmasdik. Today is 4 June 2020 and the day is Thursday. बेटा लेक्चर नंबर हमारा जो है वो आज 6 है. यूनिट जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल 12 यूनिट जो है वो हमारा कंटिन्यू है. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पोर्शन दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके 2 पार्ट्स जो है वो हमने कंप्लीट किए थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. आज जो है वो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है वो डिस्कस करेंगे. दैट इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. इसको पीएनएस भी कहा जाता है. बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमारे पास जो है वो 2 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज़ द नर्व्स एंड सेकंड इज़ गैंग्लिया. अगर हम बेटा नर्व्स की बात करें तो बेटा ये वो नर्व्स हैं जो अराइज होती हैं एंड लीड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज भी होती हैं और उसकी तरफ जो है वो जाती भी हैं. ठीक है, मीन वहाँ से सेंसरी मैसेजेस को जो है वो कंडक्ट भी करती हैं और वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो इफेक्टर्स की तरफ जो है वो कन्वे भी करती हैं. इसके अलावा अगर हम गैंग्लिया की बात करें तो गैंग्लिया बेसिकली क्लस्टर होता है न्यूरॉन सेल बॉडीज़ का आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर कल का लेक्चर आप लोगों को याद है, मैंने डायग्राम जो है वो बनाई थी स्पाइनल कॉर्ड की. स्पाइनल कॉर्ड में हमने 2 रूट्स उसकी पढ़ी थी, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट. अगर डॉर्सल रूट वाली अब डायग्राम देखें तो उसके अपर रीजन मीन वो पोर्शन जो रिसेप्टर से आ रहा था उसमें जो है वो मिडल रीजन के अंदर जाके एक बम्प था, एक जो है वो बर्ड शेप जो है वो मैंने स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ था जिसके अंदर मैंने गैंग्लिया को जो है वो आइडेंटिफाई किया था. सो गैंग्लिया बेसिकली क्लस्टर गुच्छा है न्यूरॉन सेल बॉडीज़ का जो हमेशा जो है वो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बाहर जो है वो मौजूद होता है. इसके अलावा अगर हम नर्व्स की बेटा बात करें तो ब्रेन के अंदर मौजूद नर्व्स को क्रैनियल नर्व्स कहते हैं. ब्रेन के अंदर मौजूद नर्व्स को क्रैनियल नर्व्स कहते हैं और हमारे पास क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर जो हैं वो मौजूद होते हैं. ब्रेन में मौजूद नर्व्स को क्रैनियल नर्व्स कहते हैं और हमारे पास इसके 12 पेयर्स मौजूद हैं. इसी तरह अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं और हमारे पास बेटा 31 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स के मौजूद हैं. नेक्स्ट अगर हम जो है वो इसी की फर्दर डिटेल में बात करें तो बेटा स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स जो हैं ये हमारे पास 2 सिस्टम्स या 2 पाथवे जो है वो जनरेट करते हैं. फर्स्ट इज द सेंसरी पाथवे एंड द सेकेंड इज द मोटर पाथवे. अगर हम सेंसरी पाथवे की जो है वो बात करें तो बेटा नाम ही आपको शो करवा रहा है सेंसरी मीन रिसेप्टर सेंस ऑर्गन. तो ये क्या करेगा, ये बेटा नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करवाता है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. मीन जितने भी आपकी स्टिमुलस है सच एज हीट कूल प्रेशर जो हमने पढ़ा था उन तमाम रिसेप्टर्स या स्टिमुलस को जो है वो सबसे पहले रिसेप्टर से और फिर रिसेप्टर इसको जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है वो कंडक्ट करता है. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेंसरी पाथवे. अगर बेटा हम मोटर पाथवे की बात करें सो मोटर पाथवे इज डिवाइडेड इनटू द 2 नर्वस सिस्टम्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम की सबसे पहले अगर हम बात करें सो इट कंट्रोल्स ऑल योर कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन. अब कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं बेटा, वो तमाम एक्शंस जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं दैट कैन यू कंट्रोल बाय योर ओन सेल्फ आर कॉल्ड कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस. सच एग्जांपल आपके स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है तो ये आपके कंट्रोल में है. फॉर एग्जांपल मैं अपने हैंड को जो है वो मूव करवा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है मसल्स की, तो ये मैं खुद जो है वो कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा हूँ. अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं कॉन्शियसली जो है वो वॉक कर रहा हूँ, खा रहा हूँ तो कॉन्शियसली जो है वो खा रहा हूँ. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस में शामिल होंगी. इसके बाद बेटा ये कंडक्ट करवाते हैं इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स. आपके जितने भी जो है वो स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पर ये इम्पल्सिस को जो है वो कंडक्ट करवाता है. ये तो हो गया कि कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. अब अगर हम ऑटोनोमिक की बात करें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपको नाम से ही जो है वो शो करवाता है ऑटो मीन ऑटोमेटिक. कोई भी चीज़ जो खुद ब खुद परफॉर्म हो रही होगी मीन वो एक्शंस जो हमारी बॉडी में अनकॉन्शियसली जो है वो परफॉर्म होते हैं वो सारे के सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो शामिल होंगे. अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अनकॉन्शियस एक्टिविटी जो है वो शामिल है. सच एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इम्पल्सिस हैं जो बेटा कार्डियक मसल्स के पास जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल
कि आप जो है वो कभी भी अपने हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है मसल्स की उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह स्मूथ मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो वहाँ पे स्टमक है, तो स्टमक क्या करता है, वो डाइजेशन करता है, तो हम कभी भी जो है वो स्टमक के डाइजेशन प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद ग्लैंड्स हैं, तो ग्लैंड्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो टॉपिक भी हमारा आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कोई भी इंसान जो है ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि भी एक हार्मोन इतनी मिकदार में इस टाइम पे जो है वो कोई हार्मोन रिलीज़ करे और इस टाइम पे हार्मोन रिलीज़ ना करे। उसके अलावा हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, तो किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी तो ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन क्या हम जो है उसकी ब्लड फिल्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। सो दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर अनकॉन्शियस। फर्दर हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसके टू जो है वो डिविजन्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर बेटा सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो है वो एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल आप जो है अचानक किसी चीज़ से डर जाएं या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए इमरजेंसी कंडीशन में, तो तब ये जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। अब इसके एक्टिवेशन के बाद होगा क्या, इट डायलेट्स द प्यूपल, हमारी आंख के अंदर जो प्यूपल है, ठीक है, उसको ये क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, फैला देगा। इंक्रीज हार्ट बीट, दिल की धड़कन को जो है वो तेज कर देगा। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाएगी तो इंक्रीज कर देगा ब्रीथिंग रेट को, एंड उसके साथ बेटा इनहिबिट करेगा डाइजेशन, आपका जो निज़ाम इंहज़ाम है या खुराक हजम होने वाला जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाएगा। इसी तरह जब एमरजेंसी कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बॉडी अगर नॉर्मलाइज होना चाहेगी, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपना काम शुरू करेगा। ये नॉर्मलाइज करेगा तमाम फंक्शंस को। मीन नॉर्मलाइज का क्या मतलब, जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने किया था ये उसको जो है वो रिवर्स करेगा या नॉर्मलाइज करेगा। किस तरह, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपल, इसने डायलेट किया था प्यूपल को, ये उसको अपनी नॉर्मल कंडीशन के ऊपर जो है वो लेके आएगा। इट स्लो डाउन द हार्ट बीट, दिल की धड़कन को बेटा ये स्लो कर देगा। उसके साथ ब्रीथिंग रेट अल्टीमेटली जो है वो स्लो हो जाएगा, एंड स्टार्ट डाइजेशन, और जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको जो है दोबारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो आज का ये बेटा हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में बात की। इम्पॉर्टेंट है ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी, और वैसे भी जो है वो शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा टॉपिक जो है इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो जो है वो आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।